दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने भी अपनी क्लास 12 बायो सब्जेक्ट के साथ की है तो क्या क्या कैरियर ऑप्शन है जिसमें आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं। आज हम सिर्फ नीट एग्ज़ाम या फिर एमबीबीएस के बारे में ही नहीं बात करने वाले हैं, इसके साथ साथ और भी कई ऐसे ऑप्शन हैं जिसमें आप फ्यूचर बना सकते हैं और साथ में गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं उनके बारे में भी बात करने वाले हैं। इनफैक्ट जब मैं इस वीडियो को बनाने के लिए रिसर्च कर रहा था तो मैंने भी ऐसे बहुत से ऑप्शन थे जिन्हें देखने के बाद हाँ लगा कि यार ये चीज़ें मुझे पता होती तो शायद आज मैं इसको छोड़कर यहाँ पर होता। ऑप्शंस ना पता होने के कारण हम किसी के कहने पर कोई भी कैरियर चूज़ कर लेते हैं। तो आज हम इसी के बारे में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं क्या क्या कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं जिसमें अपना फ्यूचर बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं। फिर अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक पीपीटी तैयार की है जिससे आप अच्छे से समझ सकते हैं। और इस पीपीटी को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं सेंड कर दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। सबसे पहले हम बात करें एमबीबीएस के बारे में। हर एक इंसान का सपना होता है कि अगर आपने बायो लिया था तो डॉक्टर बनना है ना। हर एक स्टूडेंट का सपना होता है कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो उसी पर हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप कैसे बन सकते हैं। तो डॉक्टर बनने के लिए आपको एमबीबीएस करना होता है। एमबीबीएस आप कैसे कर सकते हैं? एमबीबीएस को डिग्री लेने के लिए आपको नीट का एग्ज़ाम देना पड़ता है। नीट का एग्ज़ाम देकर आपको एमबीबीएस की डिग्री मिल जाती है जिससे कि आप डॉक्टर बन जाते हैं। या फिर आप प्राइवेट कॉलेज से कर सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज में क्या होती है, फ़ीस वगैरह बहुत ज़्यादा हाई होती है, इसलिए जो मिडिल क्लास फैमिली होते हैं फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली होती है उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि उसकी फ़ीस इतनी हाई होती है। तो कोशिश यही रहती है सबकी कि हम नीट का एग्ज़ाम निकाल कर एमबीबीएस का कोई अच्छा सा कॉलेज मिल जाए और हम डॉक्टर बन जाएं, है ना। तो आपको एमबीबीएस की डिग्री लेने के लिए सबसे पहला ऑप्शन होता है कि नीट का एग्ज़ाम दे दो। दूसरा ऑप्शन है कि आप प्राइवेट कॉलेज से डिग्री कर लो। प्राइवेट कॉलेज में क्या होता है कि आपको पैसे ज़्यादा लगते हैं, यानी कि उसकी जो फ़ीस होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है, यानी कि 50 लाख 60 लाख 70 लाख 1 करोड़ तक भी पहुंच जाता है। तो इसलिए जो स्टूडेंट की पहली चॉइस होती है नीट एग्ज़ाम के बारे में कैसे प्रिपरेशन वगैरह करनी है, क्या क्या सिलेबस होता है, आप जाकर यूट्यूब पर देख सकते हैं, ठीक है। और हम अदर ऑप्शन क्या है कि अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हैं तो और कैसे कर सकते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि हम फॉरेन कंट्री में भी जाकर एमबीबीएस कर सकते हैं। हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हैं, फॉरेन कंट्री में जाकर एमबीबीएस कर सकते हैं। एमबीबीएस की डिग्री की फ़ीस कम होती है लेकिन वहाँ पर जो रहने का एक्सपेंस आता है वो ज़्यादा आ जाता है। तो अगर आप एक मिडिल क्लास या फिर मिडिल क्लास से ऊपर हैं, आपके पेरेंट्स वगैरह अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप फॉरेन कंट्री में एमबीबीएस करने का सोच सकते हैं। इसके अलावा क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं उसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आप बीडीएस कर सकते हैं, है ना। बीडीएस आप कर सकते हैं, इसके लिए आपको नीट का एग्ज़ाम देना पड़ता है। बीडीएस का मतलब होता है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। नीट का एग्ज़ाम देना पड़ता है, उसके हिसाब से आपको कॉलेज मिलते हैं। तो इसका मैंने डिस्क्रिप्शन ये है जो पढ़ लेना थोड़ा बहुत, बीडीएस वगैरह क्या होता है के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है तो ये पीडीएफ में है, आप अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप पढ़ लेना, ठीक है। उसके अलावा आप कर सकते हैं बीएमएस। बीएमएस क्या होता है? बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, ठीक है। तो आप इसके लिए भी आपको नीट का एग्ज़ाम देना पड़ता है। एचएमएस का मतलब होता है बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। इज एन अंडर ग्रेजुएट एकेडमिक डिग्री कोर्स विच कवर्स मेडिकल नॉलेज ऑफ होम्योपैथिक सिस्टम। के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल में एक्सप्लेन अगर जानना हो तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में सब कुछ है, पढ़ लेना यार, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा हम बात करेंगे अदर कैरियर ऑप्शन क्या हो सकते हैं। इनके अलावा भी बीडीएस, बीएचएमएस, बीएमएस के अलावा भी क्या क्या कैरियर ऑप्शन अलग हो सकते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे फार्मेसी, टाइप्स ऑफ फार्मेसी कोर्स इन इंडिया। जैसे आप डी फार्मा कर सकते हैं, बी फार्मा कर सकते हैं, एम फार्मा कर सकते हैं और एम फार्मा डी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस सब के इसके बारे में थोड़ा मैंने डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन किया, आप पढ़ लेना, ठीक है। और टॉप फार्मेसी कोर्स एंट्रेंस एग्ज़ाम, है ना। जैसे अगर आप फार्मेसी के कोर्स के एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, अगर आप दे सकते हैं, पास हो सकते हैं, तो जो टॉप कॉलेजेस होते हैं उनमें आपको पढ़ने का मौका मिलता है। जैसे बी फार्मेसी एंट्रेंस एग्ज़ाम जो एम जेई हैं, या फिर एम फार्मा एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसे NIPR जेई हो गया,
ठीक है, ऐसे यहाँ पर मैंने दिया है, पढ़ लेना है कोई। बीएससी, जैसे अगर आपने बायो लिया था तब आप बीएससी भी कर सकते हैं। तो बीएससी में क्या क्या कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं आप देख सकते हैं। बीएससी में हम सबसे पहले बात करने वाले बीएससी नर्सिंग के बारे में। ठीक है, बीएससी नर्सिंग, व्हाट इज़ बीएससी नर्सिंग? बीएससी नर्सिंग इज़ अ बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। सबसे बड़ा क्वेश्चन जो होता है, क्या बीएससी नर्सिंग करने के लिए आपको नीट की ज़रूरत होती है या नहीं? तो अगर आपको बीएससी नर्सिंग करनी है तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता है कि आप नीट पास ही हो या फिर नीट में अच्छी रैंक हो, ऐसा कोई नहीं होता है। इसमें क्या क्या जॉब ऑप्शन हो सकते हैं यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है, आप देख सकते हैं। ऐसे बेस्ट बीएससी कोर्स फॉर बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए मैंने बीएससी कोर्स में बहुत से ऑप्शंस होते हैं, जैसे बीएससी बायोकेमिस्ट्री, बीएससी इन बायोलॉजी, बीएससी इन फिजिक्स, बीएससी इन केमिस्ट्री, BSc in Environmental Science, BSc in Biotechnology, BSc in Nursing, BSc in Occupational Therapy, BSc in Physiotherapy, BSc in Radiology, BSc in Bioinformatics, BSc Anthropology, BSc Microbiology, BSc in Zoology, BSc in Foreign Science, BSc in Agriculture, BSc in Pathology, BSc in Speech Therapy, BFSC Fisheries Science, BSc Horticulture, BSc in Genetics, BSc in Health Science and Nutrition, BSc in Sports Science, BSc in Audiology। आप बीपीटी कर सकते हैं, है ना। 4 ईयर का प्रोग्राम होता है। बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस VVSC का भी देख सकते हैं। क्या होता है, जो एनिमल के डॉक्टर वगैरह होते हैं, एनिमल लवर हो या फिर आप एनिमल्स को लाइक करते हो, है ना। तो अगर आपको जाना है कि हाँ हमें एनिमल के डॉक्टर बनना है तो उसके लिए आप बेस्ट कोर्स है PVSC। अब उसके बाद हम बात करें टॉप पैरा मेडिकल कोर्सेज आफ्टर 12th। ऐसे क्या पैरा मेडिकल कोर्सेज हैं जिससे आप परस्यू कर सकते हैं 12th के बाद। तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे JNM हो गया, NM हो गया, डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री एंड नर्सिंग केयर असिस्टेंट डिप्लोमा, ऐसे बहुत से MLT एंड DMLT, डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी DMLT, है ना। ये सब सारे हैं जिसमें आप देख सकते हैं अपना कैरियर ऑप्शन। अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं जिससे आप दे सकते हैं एज अ बायोलॉजी के स्टूडेंट होते हुए भी। जैसे आप NDA के एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप NDA में सारे एग्ज़ाम्स नहीं दे सकते हैं, ऐसे कुछ स्पेसिफिक एग्ज़ाम्स होते हैं जो बायोलॉजी के छात्र के लिए बनाए गए हैं, जिससे आप दे सकते हैं। RRB का देख सकते हैं, इंडियन एयरफोर्स ग्रुप X और Y में देख सकते हैं, SSC कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल है, यानी SSC HSL का देख सकते हैं। ठीक, आप पुलिस का एग्ज़ाम दे सकते हैं, फॉरेस्ट गार्ड का दे सकते हैं, और फॉरेस्ट गार्ड और पोस्टल असिस्टेंट वगैरह का एग्ज़ाम आराम से दे सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि जो मैथ के स्टूडेंट हैं वही दे सकते हैं। अगर आप बायो से भी किए हैं तो आप ये सब चीज़ें दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिस ना हो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, जय हिंद।